Audio Jungle. मैं खासदार बना, हरसुल में से कोई आदमी का मुझे फोन नहीं आया, मेरा दिल्ली में कुछ काम है, आया क्या? एक आमदार बना, आमदार का कोई हरसुल वाले का काम बंबई में विधानसभा में नहीं है। हमारे सुख दुख में कुछ घटना हुई घर में तो हम क्या बोलते हैं, अरे नगर सेवक को फोन लगा। रास्ते में झाड़ गिरा, अरे नगर सेवक को फोन लगा। जानवर मरा, अरे नगर सेवक को फोन लगा। लाइट गई, नगर सेवक को फोन लगा। ये आदमी तुम्हारा है, तुम्हारे गली का है, तुम्हारे घर वाला है। अपने घर में कोई अड़चन आई तो आप हम लोग उसको फोन करते हैं। तो इसका मतलब ये होता कि चुनाव तुम्हारा है, ये चुनाव अपने आदमी का है। जो अपना आदमी अपने लिए काम करने को आधी रात को हाजिर रहने वाला है, उस आदमी का, उस बंदे का, उस शख्सियत का ये चुनाव है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सुबह से लोग ये 3 उम्मीदवार के लिए सुबह से आके बैठे और आने वाले 15 तारीख को ये तीनों उम्मीदवारों की निशानी पंजा है। ये पंजा निशानी के सामने का बटन दबाकर उनको कामयाबी दिलाइए। इतना ही कहता हूं और मेरे अल्फाज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। साहेब यानंतर आपल्या काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत ते आहे वाहिद पठाण, सय्यद वसीम, सय्यद अफसर, सय्यद सलीम आणि आपले युनुस भाई या ठिकाणी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश व त्याचबरोबर शेखलालजी पटेल साहेब यांचं सुद्धा काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत। त्यांनी कृपया वर स्टेजवर यावं। इधर इधर भाई इधर देखो। एक मिनट धन्यवाद। अप्पू पटेल सतारा। काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा संभाजीनगर औरंगाबाद महानगर पालिके में इस बार मुझे गारंटी है, खातरी है कि कांग्रेस और महाआघाड़ी के सरकार, सेकुलर सोच की सरकार यहाँ पे बनेगी। उसकी वजह ये है कि गए 30-35 साल से भाजपा और शिवसेना वाले बता रहे हैं कि 2 तारीख को पानी आएगा, 15 तारीख को आएगा, जनवरी में आएगा, मार्च में आएगा। ये सब बातें सुन सुनकर आम पब्लिक, आम जनता परेशान हो गई है। कई जगहों में आज भी ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल ठीक से नहीं है, स्कूल ठीक से नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पेपर में, जाहिरात में, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। लेकिन आपने देखा होगा जब टिकट बांटप शुरू था तब भाजपा में भी बहुत बड़ी तादाद में उद्रेक हुआ है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया नहीं गया। इसलिए अब भाजपा वाले हो या आम पब्लिक हो, उनको मालूम पता चला कि ये भाजपा वालों को सिर्फ सत्ता होना चाहिए और सत्ता जो है वो सिर्फ गिने चुने लोगों के हाथ में होना चाहिए। जैसे कि देश में 4 ही लोगों के हाथ में सत्ता है, 2 बेचने वाले, 2 लेने वाले। उसी तरह इस महाराष्ट्र में तो मैं कहूंगा एक ही आदमी के हाथ में है सत्ता और वो है नागपुर वाले। तो इस तरह से पूरे राज्य में ये लोग गुमराह करके लोगों को ऐसी बता रहे थे कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों ने इस महानगर पालिका में देखा कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए इन लोगों बैठे हुए। कल परसों आपने देखा, अकोट में देखा, तुम्हारे मुंबई में देखा कि जो लोग को गुमराह करके, जाति तेल निर्माण करके या जाति का, समाज का उनको एक ठप्पा लगा के कोशिश की रही थी इसके पहले,
लेकिन आज उनके साथ में इन्होंने हाथ मिलौनी की और सत्ता में जाने के बैठने की कोशिश की। लेकिन जब उनके समझ में आया कि ये अपने आंग पर आ रही है ये चीज, तो उन्होंने तत्काल एक ढोंगीपना से उन लोगों को राजीनामा देने को लगाया। लेकिन उनकी जो सोच थी, उनके जो दिल में था, उनके जो पेट में था, वो सामने आया, लोगों ने देखा। इसीलिए मेरा इस अभी दावा है कि छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद में और कई जगह पे इस टाइम कांग्रेस और सेकुलर विचारधाराओं के लोगों की सरकार और बाकी के जिले में भी बैठेंगी, इसे मुझे खातरी है। पालिका का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या आह्वान करेंगे आपके पूरे प्रभाग की जनता को? सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ कांग्रेस गण का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, ताकि मुझ जैसे सामान्य परिवार के आदमी को उन्होंने टिकट दिया है और अभी कांग्रेस फिर से कमबैक हो रही है अच्छी तरह से। औरंगाबाद या प्रभाग 1 से तो प्रभाग 29 तक, 29 प्रभाग के अंदर तो नहीं लेकिन 15 प्रभाग के अंदर कांग्रेस ने वर्चस्व पा लिया है डबल से। और हरसुल के अंदर एक जातिवादी शक्ति की एक पार्टी है जो वोट काटने के लिए खड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी सम्माननीय खासदार कल्याण राव जी काले साहब और हमारे विलास राव जी बापू अवताड़े, इन्होंने यहाँ के जनता को आश्वासन दिया है। हरसुल के राव साहब काका चेयरमैन, इन्होंने आश्वासन दिया है क्या फारूक पटेल को अच्छी भारी लीड से इस प्रभाग क्रमांक में चुन के देना चाहिए। हम उसे कांग्रेस पार्टी और हम आपके हरसुल विकास के लिए पूरा समर्थन करेंगे, ऐसा वादा सब। कई सालों से हम देख रहे हैं कि हरसुल को विकास शून्य नहीं बनाया जा रहा है, महानगर पालिका नजरअंदाज कर रही है। आप चुन के आने के बाद में कैसा स्वरूप बदलेगा? महानगर पालिका के वार्ड के विकास के लिए सबसे पहली बात तो एक काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ा लिखा होशियार हो। दूसरी बात, क्या महानगर पालिका में यहाँ के पब्लिक को क्यों नहीं समझ में आता कि 30-30, 40-40 साल तक आप एक पार्टी को सत्ता देते हैं, एक मौका कांग्रेस को देकर देखना चाहिए। इस बार महानगर पालिका में महापौर बनने जा रहा है कि कांग्रेस का? इंशाल्लाह महापौर कांग्रेस का बनेगा। सर्वांना माझा नमस्कार। माझे नाव कविता सचिन गांगुडे। मी हरसुल प्रभाग क्रमांक 1 ब मधून उमेदवारीपदी माझी निवड झालेली आहे। काँग्रेस पार्टीचे मी आभार मानते, त्यांनी मला या पदी निवडल्याबद्दल। तसेच गावाचा सर्वांगीण विकास करू, गावातल्या ज्या समस्या आहेत त्यांना मी नेहमीच सोडण्याचा प्रयत्न करीन। धन्यवाद। 15 तारखेला मतदान आहे, त्याविषयी काय अपील करणार आपण? 15 तारखेला जे आमचे निशाण चिन्ह पंजा आहे त्यांना सगळ्यांना माझं एकच आव्हान आहे की त्यांनी 15 तारखेला आपल्या मतदान केंद्रावर येऊन सर्वांनी पंजा निशाणीवर आपले बहुमूल्य मत द्यावे, ही मी त्यांना विनंती करते। धन्यवाद। एका मिनिटात आपण मी पहिले तर काँग्रेस पक्षाचा आभारी आहे। काँग्रेस पक्षानं जी आमच्यावर उमेदवारी देऊन ते आमच्यावर उपकार केल्यासारखंच झालेलं आहे। आणि प्रभाग 1 यामध्ये अ, ब आणि ड या नागरिकांना एक आवाहन करतोय की काँग्रेस पक्षाला जास्तीत जास्त मतांनी निवडून द्यावं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या आह्वान करेंगे यहाँ के नागरिकों को और रहवासियों को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी को, यहाँ की पब्लिक को ये आह्वान करेंगे कि देखो कांग्रेस पार्टी जो है एक ये सेकुलर पार्टी है, सभी जाति को लेके चलते हैं और सभी जाति के सेकुलर लोग, जितने देश में लोग हैं उतने जाति के लोग हमारे हरसुल में रहते हैं। और गरीब से गरीब कांग्रेस पार्टी है तो ग्राउंड लेवल पे टिकट देती, जैसे कि ये उदाहरण है कि हमारे माजी नगर सेवक इधर रौसफ काका होताड़े। तो यही गुजारिश करेंगे कि भाई ये सेकुलर है और सभी जाति के लोग आए। सभी जाति के लोगों ने आने वाली 15 तारीख को पूरे 3 पंजे, हमारे तीनों पंजों का बटन दबा के उनको अच्छे तरीके से कामयाब बनाना है, उनकी जीत हासिल करना है। धन्यवाद।